भारतवर्ष में 3 स्थान वैकुंठ का प्रतीक है। माने 3 तीर्थों के रूप में वैकुंठ प्रकट हुए। कौन कौन जानते हैं? एक तो बद्रीनाथ जी के रूप में वैकुंठ है, दूसरे श्री रंगम में रंगनाथ जी के रूप में वैकुंठ है, और तीसरे तिरुपति भगवान के रूप में साक्षात वैकुंठ है। क्या कहना महाराज? तिरुमल पर्वत है और वेंकटेश भगवान क्यों कहते हैं? वहां की भाषा में बे कहते हैं पाप को। वेंकट माने जिनके दर्शन करने से पाप कट जाए, वो वेंकट। और तिरुमल पर्वत, जो तिरुमल पर्वत है, यदि आपने यात्रा की हो, अपने को तो कई बार दर्शन का सौभाग्य मिला, और जब यात्रा गई थी तब तो आनंद हुआ ही था। वहां पर तिरुमल पर्वत है। जिस तिरुमल पर्वत के ऊपर तिरुपति भगवान विराजते हैं, वो तिरुमल पर्वत शेष भगवान का स्वरूप है। नीचे चप्पल जूता उतार दिए जाते हैं, पर्वत पर कोई नहीं जाता, और बस चलती हैं। और क्या तिरुपति भगवान का वैभव साहब, और न छोड़, निशुल्क बसें चलती हैं। अब कोई अपनी टैक्सी से जाए तो न तो निशुल्क बस मंदिर की तरफ से चलती हैं, और क्या बस होती हैं, वो कहने को बस होती हैं। रथ होते हैं, रथ जैसी आकृति होती है बसों की, बहुत बढ़िया बस, निशुल्क। और कहाँ से चलती हैं? नीचे से चलती हैं, और फिर तिरुमल पर्वत पर ऐसे 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 बस घूमती है, और फिर ऊपर तिरुपति भगवान के यहाँ पहुंचती है। क्या कहना महाराज? तिरुपति भगवान साक्षात नारायण बैठे हैं, साक्षात नारायण बैठे हैं। कथा बड़ी प्रसिद्ध है, पुराणों में वर्णन है वेंकटेश भगवान का। एक बार सप्तऋषियों की सभा में चर्चा चली कि त्रिदेवों में बड़ा कौन? बोले परीक्षा ली जाए, बड़ा कौन? जो जितना अधिक सहनशील वो उतना बड़ा, जो जितना भक्तों पर कृपा करने वाला वो उतना बड़ा। बोले तो सहनशीलता की परीक्षा लेनी पड़ेगी, कौन लेगा? तो सब संतों ने निर्णय किया, जो भृगु जी महाराज हैं, बड़े तेज तर्रार महात्मा हैं, इन्हीं को कहा जाए। तो भृगु जी को जिम्मा सौंपा गया। भृगु जी ने कहा ठीक है, मैं त्रिदेवों में बता दूंगा सर्वश्रेष्ठ कौन है। सबसे पहले भृगु जी महाराज ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए। ब्रह्मा जी ने कहा आओ जी, भृगु जी संतान है ब्रह्मा जी की, तो पुत्र लगते हैं। भृगु जी आओ, बैठो बेटा, कैसे आए? अब भृगु जी ने ब्रह्मा जी की निंदा शुरू कर दी। तुम्हारे पास कौन बैठे? तुम तो रजोगुण से उत्पन्न हो, कैसी सृष्टि कर दी? कहीं जहरीले जीव पैदा कर दिए, कहीं पर इतने ऊंचे पेड़ पैदा कर दिए, कहीं इतनी नीची बेल पैदा कर दी, कहीं कैसे मनुष्य पैदा कर दिए, कहीं कैसे हिंसक जीव पैदा कर दिए। रजोगुण में रहते हो ना, इसलिए रजोगुणी व्यक्ति से ठीक काम नहीं होता। तुम्हारी सृष्टि बनाने में बहुत कमी रह गई। जो ऐसा कहा, ब्रह्मा जी को आया क्रोध और भृगु जी को मारने को दौड़े। भृगु जी अपने प्राण बचा करके वहां से चले, शंकर जी के पास पहुंच गए। शंकर जी ने देखा भृगु जी आए, अच्छा आसन दिया, बैठने को कहा, भुजा भला करके गले लगाना चाहे, इतने बड़े संत आए। भृगु जी ने कहा तुम्हारे गले कौन लगे? अरे राम, गले में तो भयानक भयानक सांप लिपटाए हो, शरीर पर चिता की भस्म लगाए हो, सदा अशुद्ध बने रहते हो। अरे लोगों को शमशान में जाके नहाना पड़ता है, और तुम्हारे शरीर पर ही चिता की भस्म सदा लगी रहती है। तुम तो सदा ही अपवित्र हो, और तमोगुण में तुम रहते हो, काहे के भजनानंदी हो। ऐसे शिव की निंदा कर दी, शंकर जी की निंदा करी तो उनको भी क्रोध आ गया, वो भी त्रिशूल लोके दौड़े। भृगु जी वहां से भी चल पड़े, और आखिर में पहुंचे नारायण के पास। जैसे वैकुंठ के द्वार पर पहुंचे, जय विजय ने रोक दिया, कहां जाते हो भृगु जी? भृगु जी ने कहा कि मुझको नारायण से मिलना है। अरे इस समय प्रभु शयन कर रहे हैं, मुझे जाना है, रोक नहीं सकते तुम। भीतर चले गए। अंदर सेवकों ने कहा
प्रभु शयन कर रहे हैं। बोले कैसे प्रभु? जगत के पालनहार बनते हैं और हर समय लेटे रहते हैं। पहुंचे, लक्ष्मी जी ने देखा अचानक कोई प्रभु के शयन कक्ष में आ गया। लक्ष्मी जी को संकोच हुआ और लक्ष्मी जी अंतर ध्यान होकर के भगवान के वक्ष स्थल में चली गई। लक्ष्मी जी का दो जगह निवास है, एक तो प्रभु के चरण कमल में, चरण तो दबाती ही रहती हैं, दूसरा श्रीवत्स रेखा के रूप में दाईं और जो चिन्ह है स्वर्णिम रोमावली का, वह श्री जी का ही चिन्ह है, लक्ष्मी जी का चिन्ह है। तो श्री लक्ष्मी जी हृदय में भगवान के समा गई। कौन आ गए अचानक? अब भगवान नेत्र बंद करके योग निद्रा में लेटे थे। भृगु जी तो परीक्षा करने आए थे। उन्होंने आव देखा ना ताव और लात उठाई और भगवान के सीने पे ही दे मारी। कैसे लेटे रहते हो? भक्त लोग त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहे हैं, सारी दुनिया दुखी हो रही है और जगत का पालनहार लेटा है। और जो सीने पर लात मारी, तुरंत चौंक करके भगवान उठे। भृगु जी को लगा अब तो चक्करी चला देंगे, पर भगवान उठे और भृगु जी के चरण पकड़ लिए और चरण पकड़ करके कहा, भृगु जी मेरा सीना तो वज्र से भी अधिक कठोर हो गया है दुष्टों से लड़ लड़ के, और आप संतों के चरण तो बड़े कोमल होते हैं। आपने इतनी जोर से चरण मारा, कहीं आपके चरणों में कष्ट ना हो गया हो। बस ये बात सुनते ही तो भृगु जी के नेत्रों से जल गिरने लग गया और उस समय सप्त ऋषि प्रकट हो गए। बोले प्रभु हमने ही इनको शक्ति देकर के भेजा था कि त्रिदेवों में सर्वश्रेष्ठ सर्वोपरि कौन है ये पता लगाओ। इन्होंने जोरदार परीक्षा ली। ब्रह्मा जी भक्त वत्सल नहीं, क्रोध आ गया, शंकर जी को भी क्रोध आ गया, लेकिन आपको चरण का प्रहार किया और आप चरण पकड़ करके पूछ रहे हो चोट तो नहीं लगी। अब हम सप्त ऋषि कहते हैं कि त्रिदेवों में श्री हरि ही सर्वश्रेष्ठ है। निम्नगा नाम यथा गंगा, देवा नाम अच्युतो यथा। देवों में अच्युत से बढ़कर के जो अपने प्रण से च्युत नहीं होते, सबसे बड़े आप ही हैं। अब नारायण को तो सर्वश्रेष्ठ पद मिल गया और भगवान इतने दयालु कि भृगु जी की लात का चिन्ह अपने हृदय पे भी सदा के लिए धारण कर लिए। चले गए भृगु जी, लेकिन लक्ष्मी जी को बड़ा क्रोध आया, क्योंकि लक्ष्मी जी तो हृदय में ही वास कर रही थी। जब लात लगी तो लक्ष्मी जी को भी तो चोट लगी होगी, और लक्ष्मी जी बाहर आकर के प्रकट हो गई और भगवान नारायण को कहा ये क्या हुआ? भगवान ने कहा देवी अब ये सब संत लोग मेरे बालक हैं। कभी कभी बच्चा छोटा बालक होता है, अपने पैरों से माँ बाप को भी मारने लगता है, तो माँ बाप कुछ कहते थोड़ी हैं। ऐसे संत लोग मेरे बालक हैं, कह दिया तो कह दिया। लक्ष्मी जी ने कहा आपने इन भक्तों को इतना सिर पे चढ़ा लिया कि अब ये आपके सीने पर लात मारेंगे और आप चरण पकड़ करके ये कहोगे कि चरणों में चोट तो नहीं लगी। आप इतना इन भक्तों को चढ़ाइए, मैं इनको इतना सिर पे नहीं चढ़ा सकती। उस समय भगवान ने कहा नहीं छोड़ो। लक्ष्मी जी ने कहा फैसला होके रहेगा, या तो भक्तों के बन जाओ और या मेरे बन जाओ। नारायण ने कहा तुम भी रहो, भक्त भी रहे, मैं भक्तों को नहीं छोड़ सकता। लक्ष्मी जी ने कहा अब एक नाव पे सवारी करनी पड़ेगी, या तो भक्तपति कहलाना पड़ेगा या लक्ष्मीपति कहलाना पड़ेगा। धन्य है महाराज भगवान की लीला। इतनी बात बढ़ गई, सबने बीच बचाव करवाया, पर लक्ष्मी नारायण में ऐसा झगड़ा हुआ कि खत्म ही ना हो। आखिर में लक्ष्मी जी ने कहा बस बता दो, या तो भक्तों को छोड़ दो या मुझे छोड़ दो। और जब एक को चुनने का अवसर आया, भगवान ने कहा मैं भक्तों को नहीं छोड़ सकता, तो ठीक है फिर भक्तों के साथ रहो, मैं चली। और लक्ष्मी जी नाराज होकर नारायण को छोड़ करके चली गई। और जब लक्ष्मी जी ने नारायण को छोड़ दिया तो नारायण हो गए श्रीहीन
और महाराज वैकुंठ में भी आ गई दरिद्रता। सब जो ऐश्वर्य है वो तो लक्ष्मी जी से ही है। वैकुंठ में दरिद्रता आ गई और लक्ष्मी जी कहां गई? आपने कोल्हापुर में यदि लक्ष्मी जी के मंदिर का दर्शन किया, वहां पर पास में गांधीनगर जगह है, तो वहां अपनी कथा होती है। बड़े प्रेमी भक्त लोग हैं, पास में कोल्हापुर है, तो हम लोग दर्शन करने जाते हैं। लक्ष्मी जी का सबसे प्राचीन मंदिर कोल्हापुर में, पूरे विश्व का पहला मंदिर लक्ष्मी जी का। जो लक्ष्मी जी वैकुंठ से रूठ करके आई तो गई कहां? वहीं तो गई कोल्हापुर में। और कोल्हापुर में जाकर भगवान से नाराज विरह व्याकुल तप किया और आखिर में लक्ष्मी जी ने वहीं अपनी दिव्य देह को विसर्जित कर दिया। लक्ष्मी जी की स्थिति है, पुराणों में वर्णन आता है कोलासुर भयंकरी। तो वो जो कोलापुर की जो देवी है वो लक्ष्मी जी हैं। आज भी बड़ा भव्य दिव्य प्राचीन मंदिर है। तो लक्ष्मी जी ने तो वहां अपनी देह को विसर्जित कर दिया और नारायण हो गए श्रीहीन। सब देवता भगवान के पास पहुंचे। जब नारायण श्रीहीन हो गए तो सबरे देवता भी श्रीहीन हो गए। अब क्या हो? सब देवताओं को बड़ी चिंता हुई। सबने नारद जी से निवेदन किया। नारद जी ने लक्ष्मी जी की स्तुति की, देवताओं ने लक्ष्मी जी की स्तुति की। जो भगवत स्वरूप होते हैं, अभी हमने सुना, उनमें देह देही अभेद होता है। तो लक्ष्मी जी ने अपना एक स्वरूप तो अंतर ध्यान किया, लेकिन जब सब देवताओं ने प्रार्थना की तो लक्ष्मी जी ने कहा मैं दोबारा अवतार धारण करूंगी। तो लक्ष्मी जी ने, तिरुपति में आप जाइए तो नीचे एक स्थान है, उसको कोचिन्नूर स्थान बोलते हैं। वहां पर पद्मावती देवी का मंदिर है। तिरुपति भगवान का दर्शन करने के बाद में पद्मावती माता का दर्शन करना होता है, न तो तिरुपति भगवान का दर्शन पूरा नहीं होता। वहां लक्ष्मी जी का मंदिर है। तो वहां पर आकाश राज नाम के राजा रहते थे। उन आकाश राज नाम के राजा ने भी देवताओं के साथ स्तुति की और लक्ष्मी जी ने देवताओं को आश्वासन दिया कि अब मैं आकाश राज नामक राजा के यहां पर कन्या रूप में अवतार लूंगी। तब वहीं तिरुमल पर्वत की तलहटी में आकाश राज के यहां पर पद्मावती जी ने अवतार धारण कर लिया कन्या के रूप में। और तब देवताओं ने जाकर के श्री हरि को प्रार्थना की, प्रभु अब लक्ष्मी जी ने पद्मावती के रूप में आकाश राज के यहाँ अवतार धारण किया है, अब आप किसी प्रकार उनका पाणी ग्रहण कीजिए। आपको श्री प्राप्त हो तो सबको श्री प्राप्त हो, आप श्रीहीन तो सारा जगत श्रीहीन। तो हमको क्या करना होगा? बोले आपको भी अवतार लेना होगा। तो तिरुपति भगवान ने तिरुमल पर्वत पर एक बूढ़ी गोपी मां रहती थी। इनके लिए स्कंद पुराण में लिखा है कि ये यशोदा जी का अवतार है। बोले यशोदा जी को एक इच्छा अधूरी रह गई थी कि मैं लाला को ज्यादा दिन लाड़ नहीं कर पाई। भगवान 11 दिन बाद ही मथुरा, 11 वर्ष बाद ही मथुरा चले गए। तो यशोदा जी ने उस बूढ़ी मां के रूप में उतार लिया था और श्री नारायण ने उन बूढ़ी मां के यहां पर पुत्र रूप में अवतार ग्रहण किया। गोप बने इस बार भगवान, लेकिन चूंकि श्रीहीन थे भगवान, लक्ष्मी जी तो है नहीं, तो वो बूढ़ी मां भी दरिद्रा थी और भगवान भी श्रीहीन थे। बेचारी बूढ़ी मां कैसे कैसे करके बच्चे का लालन पालन करती थी। धीरे धीरे भगवान बड़े हुए। बड़ी सुंदर लीला है। आप तिरुपति दर्शन करने जाएं तो सारी लीला वहां मंदिर में अंकित भी है, पूरी लीला। उसके बाद में भगवान को भूख लगती थी। अब मैया के पास दूध की व्यवस्था नहीं, तो नीचे तिरुमल पर्वत के नीचे ग्वाल रहता था, वो दूध काढ़ता था। तिरुपति भगवान जाते थे और जाकर के चुपचाप उसका दूध पी जाते थे। अब उसकी मटकी में पूरा दूध होता था, पर चुपचाप जाकर के तिरुपति भगवान पी जाते, आधा दूध बचता। एक दिन तो उसने देखा
कि ये मेरा दूध रखे रखे कैसे कम हो जाता है। तो वो छिप के बैठ गया, अपनी मटकी रख दी उसने दूध की, छिप के बैठ गया। तभी तिरुपति भगवान चुपचाप दूध पीने के लिए आए, और जैसे दूध पी के जाने लगे, वो गोप तो तैयार बैठा था, उसने लाठी उठाई, खबरदार मेरा दूध पी के भागा चोर, और ये जमाई एक लाठी, और भगवान के सिर में आके लाठी लगी। वो गड्ढा तिरुपति भगवान के सिर में आज तक है। जब स्नान होता है तिरुपति भगवान का, तो सिर में उस गड्ढे का दर्शन होता है जहां लाठी लगी थी उस भक्त की। और फिर पता चला ये तो प्रभु हैं, तब चरणों में पड़ गया। भगवान ने कहा मैं रोज तुम्हारा दूध पीने आ जाता हूं, प्रभु रहते कहां हो आप? मैं तिरुमल पर्वत के ऊपर रहता हूं। देवताओं ने देखा कि अब भगवान ने भी अवतार ले लिया, लक्ष्मी जी ने भी अवतार ले लिया, पर विवाह नहीं हो रहा, क्या किया जाए? तब सब देवताओं ने भगवान से जाकर के कहा कि अब आप विवाह कीजिए। भगवान ने कहा लक्ष्मी जी ने अवतार ले लिया राजा के यहाँ, अब जिसके यहाँ लक्ष्मी जी अवतार ले लेंगे उस राजा का तो वैभव ऐश्वर्य कितना बढ़ गया, बहुत बढ़ गया उसका तो ऐश्वर्य। और मैं श्रीहीन हूं, मैंने अवतार लिया एक गरीब मैया के यहाँ, तो एक राजा अपनी बेटी का विवाह किसी गरीब गोपी की बेटे से तो करेगा नहीं, तो क्या किया जाए? बोले संबंध जोड़ा जाए। संबंध कैसे जोड़ा जाए? भगवान ने देवताओं से कहा तुम ही रिश्ता लेके जाओ। तो देवता लोग आकाश राज के यहां पर श्री हरि का संबंध लेकर के गए। आकाश राज ने कहा कि पहले मुझे वर दिखाओ, लड़का दिखाओ कैसा है। अब लड़का दिखाया गया, लड़का सुंदर तो बहुत था, लेकिन श्रीहीन। राजा ने कहा मैं ऐसे कंगाल से कैसे अपनी बेटी का ब्याह कर दूं? भाई हैसियत देख के ब्याह किया जाएगा। सब देवता परेशान हो गए। श्री हरि को कहा प्रभु लड़की का बाप कहता है लड़का तो पसंद है, पर लड़का श्रीहीन है, ऐसे गरीब के घर में अपनी बेटी कैसे दे दूं? भगवान ने कहा देवताओं से बेटी के बाप को जाके कहो कि वर के हाथ में धन तो बहुत है, पर ब्याह के बाद आएगा। किसी किसी का भाग्योदय ब्याह के बाद खुलता है, ऐसा बहुत लोगों के जीवन में होता है कि विवाह हो गया और विवाह के बाद वो धनवान हो गए या उनका ऐश्वर्य बढ़ गया। तो कई बार जो स्त्री होती है वो ग्रह लक्ष्मी बन के आती है, इसलिए पुरुष का जो बायां हाथ होता है वो स्त्री का होता है। ज्योतिष में इतनी विद्या है कि पति की पत्री देख करके उसकी पत्नी का अनुमान किया जा सकता है वो कैसी होगी, और पत्नी की पत्री देख करके उसके पति का अनुमान किया जा सकता है वो कैसी होगी। एक पति के हाथ की जो बाएं हाथ की रेखा होती है वो उसकी पत्नी का भाग्य होता है, और पत्नी के हाथ में जो दाएं हाथ में रेखाएं होती हैं वो उसके पति का भाग्य होता है। तो किसी किसी का भाग्योदय विवाह के बाद होता है, और किसी किसी का ऐसा भी होता है कि पहले भाग्य अच्छा होता है, कहीं कोई आ गई तो सब चौपट हो गया, ऐसा भी कहीं कहीं सुनने को आता है। लेकिन प्रायः जो धर्म पत्नी होती है उसको ग्रह लक्ष्मी ही कहा जाता है। तो भगवान ने देवताओं को कहा लड़की के बाप को कहो कि लड़का तो बहुत मालदार है, बहुत पैसे वाला है, पर उसका जो खजाना खुलेगा वो ब्याह के बाद खुलेगा। देवताओं ने जाकर के आकाश राज को कहा कि वर के हाथ में, हम लोग कह रहे हैं वर के हाथ में धन तो बहुत है, लेकिन वो धन मिलेगा ब्याह के बाद, तभी भाग्योदय होगा। उन्होंने कहा ना मिला तो ऐसे में कैसे मान लूं कि ब्याह के बाद ही सब कुछ होगा, ऐसे में ब्याह नहीं करूंगा। देवता ने बहुत मनाया। आकाश राज ने कहा चलो, मैंने माना कि भाग्योदय उसके बाद होगा। देवताओं ने कहा कि वो जो गोप है वह साक्षात श्री हरि हैं, वो साक्षात श्री हरि हैं, और तुम्हारी जो कन्या है वो साक्षात लक्ष्मी है। आकाश राज ने कहा मैं कैसे भरोसा करें, वो साक्षात श्री हरि है।
बोले उनके हाथों में शंख चक्र गदा पद्म का चिन्ह है। बोले यदि वे साक्षात श्री हरि हैं तो फिर वो श्रीहीन कैसे हो सकते हैं, सबको श्री देने वाले हैं। बोले श्री तो तुम्हारे घर में बैठी है इसलिए वो श्रीहीन हो रहे हैं। बोले वो श्रीहीन हो रहे हैं पर सब देवता भी तो उनके सेवक हैं, तो मैं मान लूंगा कि वो साक्षात श्री हरि हैं और मेरी कन्या साक्षात लक्ष्मी हैं, लेकिन बारात तो मेरे यहां बढ़िया लेकर के आए हैं। वे बारात लेकर के आएंगे तो बारात में भी तो सब वैभव होना चाहिए, ब्याह तो बढ़िया हो। सारे राजा लोग आएंगे, कहेंगे कैसे कंगाल को ब्याह दिया। बात फिर भगवान के पास पहुंची। भगवान ने देवताओं से कहा भैया मेरा ब्याह करवा दो। देवताओं ने कहा कैसे करवा दे। तो भगवान ने कहा मुझे उधार दे दो। तो ऐसी कथा है वेंकट भगवान की, बना के नहीं बोल रहे। कथा है कि जो देवताओं के वित्त मंत्री हैं कुबेर, अब उनके पास और धन तो आना बंद हो गया चूंकि लक्ष्य पर पहले से जो धन था। भगवान ने कहा भैया तुम मुझे धन उधार दे दो। तो कुबेर ने नारायण को उधार धन दिया और फिर भगवान ने कहा मैं बाद में चुका दूंगा, मेरा ब्याह होने दो, फिर देखो क्या कमाल हो गया। तो देवता कुबेर ने श्री हरि को उधार दिया और फिर भगवान ने उससे अपना पूरा ठाट बाट तैयार कर लिया, बढ़िया घर तैयार कर लिया, आभूषण करा लिए, सुंदर वस्त्र पहरा लिए और बढ़िया बारात, देवता लोग बाराती बन गए और तिरुपति भगवान की बारात आई तरेटी में आकाश राज के यहां पर। और जो आकाश राज ने दिव्य रूप में दर्शन किया, श्यामल भगवान का रूप, सोने के आभूषण, तो इस बार लक्ष्मी जी की कृपा से साक्षात नारायण रूप में ही आकाश राज को अनुभव हुआ। और उस समय शुभ समय में अपनी कन्या पद्मावती, नाम था इस बार लक्ष्मी जी का, पद्मावती का कन्यादान भगवान के प्रति किया। और उस समय भगवान श्री पद्मावती जी को लेकर के वैकुंठ जाने लगे। आकाश राज ने कहा प्रभु कहां चले। भगवान ने कहा अब मेरा ब्याह हो गया, अब मैं वैकुंठ जा रहा हूं, अब दोबारा से वैकुंठ में श्री प्रकट हो जाएगी। राजा ने कहा मैंने वैकुंठ पति से अपनी बेटी नहीं ब्याही है। तो किससे ब्याही है? मैंने तो तिरुपति से ब्याही है। मेरी बेटी को लेके वैकुंठ नहीं जा सकते आप। बोले आप क्या चाहते हो? बोले यही चाहता हूं कि आप यहीं विराजो, ये सारा क्षेत्र तो मेरा ही है, तिरुपति का क्षेत्र है, आप घर जमाई बन के ही विराजो। बोले कैसे? बोले पहले भी आप घर जमाई थे। बोले कैसे थे? बोले लक्ष्मी जी सिंधु की कन्या है, सिंधु सुता है, और नारायण कहाँ रहते हैं? क्षीर सिंधु में ही रहते हैं। तो पहले भी आप ससुर के घर ही विराज रहे थे, अभी भी आप ससुर के घर ही विराजो, मैं आपको वैकुंठ नहीं जाने दूंगा। तब भगवान लक्ष्मी जी को लेकर के आए हैं और उस तिरुमल पर्वत पर विराजमान हुए हैं। और उस समय एक रूप से तो वैकुंठ के लिए पधारे हैं, लेकिन एक रूप से तिरुपति भगवान के रूप में नारायण परिवर्तित हो, स्वयं नारायण ही साक्षात तिरुपति बने हैं। ये जो तिरुपति भगवान का श्री विग्रह है, ये किसी का बनाया हुआ नहीं है, ये 7 फुट के ठाकुर हैं महाराज। दर्शन करिए, अंदर लाइट नहीं है, दीपक जलता रहता है, बड़े बड़े सोने के दीपक जुड़े रहते हैं, और ठाकुर जी की क्या झलमल आभूषणों की शोभा। माने हर समय कोई एक मन सोने के आभूषण तो ठाकुर जी सब समय धारण किए रहते हैं, वहां का वैभव तो पूछिए मत। एक मन सोना तो प्रभु लादे ही रहते हैं। मुकुट जो है प्रभु का, उस मुकुट में जो पूरे देश नहीं विश्व के सबसे कीमती हीरा, ये बड़े बड़े हीरा मुकुट में, क्या स्वर्ण वेश, पूरा जो गर्भगृह है। दर्शन को जाइए, अब दर्शन भी बहुत आसान तो नहीं है। पहले
वेंकटाचल जाना होता है, फिर कुछ लोग नीचे कमरा लेते हैं, फिर वहां से शौर कार्य लोग वहां बहुत कराते हैं, मुंडन कराते हैं, स्त्रियां मुंडन कराती हैं, अरे राम, वहां केश उतारे जाते हैं, और फिर ऊपर की यात्रा होती है। फिर दर्शन के लिए महाराज वेटिंग लगती है, लेकिन है सब बड़ा सुविधाजनक। पूरी व्यवस्था तिरुपति भगवान ने वहां संभाल रखी है। लक्ष्मी जी के रूप में तो अचल हो गए वहां पर तिरुपति भगवान। अब जब साक्षात लक्ष्मी जी विराज रही हैं, वेंकट भगवान विराज रहे हैं, तो वैभव तो अनंत है। तो ऊपर जाते हैं बस से या गाड़ी से, पूरा राज्य ही दूसरा है। इतनी सफाई, इतनी दिव्यता शायद किसी दूसरे और धार्मिक स्थल पर तो नहीं है। और फिर जो दर्शन की लाइन है वो भी बड़ी सुखदाई, धक्का मुक्की वाली लाइन नहीं होती है। जो लाइन लगती है उसमें भी सब जगह आपको जल की व्यवस्था मिलेगी, शरबत की व्यवस्था मिलेगी, बैठने की व्यवस्था मिलेगी। और फिर जब दर्शन नजदीक होगा, नजदीक दर्शन में भी सामान्य भी 4-5 घंटे तो लग ही जाते हैं, और जब विशेष पर्व होते हैं तो 24-24 घंटे, एक दिन 2-2 दिन लग जाते हैं। तो जब गर्भगृह आने के लिए होता है तो भी कैसी व्यवस्था है। ये जितना बड़ा हॉल है, इतने बड़े बड़े हॉल बने हुए हैं, 400 लोग उस हॉल में जाएंगे, बैठ जाओ, फिर लाइन आगे चलेगी, फिर उस हॉल से जुड़ा हुआ दूसरा हॉल है, सारे लोग उससे उठ करके दूसरे हॉल में चले जाएंगे। वहां कुर्सियां लगी होंगी, बड़ी बड़ी स्क्रीन लगी होंगी, वहां पर मंदिर की और सब आभा का वर्णन होगा। और महाराज एक कीर्तन तो वहां सब समय चलता रहता है। वहां का सबसे प्रसिद्ध, हर समय अखंड नाम चलता है। क्या चलता है मालूम है? लंबी लाइन लगी होगी, दक्षिण भारतीय तो खूब जाते हैं, एक पीछे से बोलेगा गोविंदा गोविंदा, आगे से आवाज आएगी गोविंदा गोविंदा, फिर कोई 100 आदमी के आगे कोई बोलेगा गोविंदा गोविंदा, फिर कोई बोलेगा गोविंदा गोविंदा। पूरे मंदिर में गोविंद नाम की गूंज मची रहती है। और अखंड कीर्तन वहां होता है। थोड़ी देर कीर्तन करिए और भावना की आंखों से महाप्रभु जी के संग संग हम लोग भी दर्शन करें। क्या कीर्तन होता है? वेंकट रमणा गोविंदा गोविंदा भज गोविंदा, 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 लक्ष्मी 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 रमणा गोविंदा गोविंदा भज गोविंदा, वेंकट 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 रमणा गोविंदा गोविंदा भज गोविंदा, तिरुपति स्वामी 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 गोविंदा गोविंदा भज गोविंदा, वेंकट रमणा गोविंदा गोविंदा भज गोविंदा,
सहायक गोविंदा गोविंदा भज गोविंदा भक्त सहायक गोविंदा गोविंदा भज गोविंदा पाप निवारक गोविंदा गोविंदा भज गोविंदा पाप निवारक गोविंदा गोविंदा भज गोविंदा अशरण शरणा 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 गोविंदा गोविंदा भज गोविंदा वेंकटरमणा गोविंदा गोविंदा भज गोविंदा वेंकटरमणा गोविंदा गोविंदा भज गोविंदा गोवर्धन धर गोविंदा गोविंदा भज गोविंदा गोवर्धन धर गोविंदा गोविंदा धर गोविंदा गोवर्धन धर गोविंदा गोविंदा भज गोविंदा गोवर्धन धर गोविंदा गोविंदा भज गोविंदा मुरलीधर धर गोविंदा गोविंदा भज गोविंदा मुरली अधर धर गोविंदा गोविंदा भज गोविंदा मुरली अधर धर गोविंदा गोविंदा भज गोविंदा मुरलीधर धर गोविंदा गोविंदा भज गोविंदा आश्रय दाता 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 गोविंदा गोविंदा भज गोविंदा प्रेम प्रदाता 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 गोविंदा गोविंदा भज गोविंदा अशरण शरणा 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 गोविंदा गोविंदा भज गोविंदा वेंकटरमणा गोविंदा गोविंदा भज गोविंदा वेंकटरमणा गोविंदा गोविंदा भज गोविंदा लक्ष्मी रमणा 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 गोविंदा गोविंदा भज गोविंदा वेंकट रमणा गोविंदा गोविंदा भज गोविंदा रमणा गोविंदा गोविंदा भज गोविंदा लक्ष्मी रमणा गोविंदा गोविंदा भज गोविंदा लक्ष्मी रमणा गोविंदा गोविंदा भज गोविंदा वेंकट रमणा गोविंदा गोविंदा भज गोविंदा रमणा गोविंदा गोविंदा भज गोविंदा असरण शरणा गोविंदा गोविंदा भज गोविंदा अशरण शरणा गोविंदा गोविंदा भज गोविंदा वेंकट रमणा गोविंदा गोविंदा भज गोविंदा रमणा गोविंदा गोविंदा भज गोविंदा लक्ष्मी रमणा गोविंदा गोविंदा भज गोविंदा लक्ष्मी रमणा गोविंदा गोविंदा भज गोविंदा वेंकट रमणा गोविंदा गोविंदा भज गोविंदा रमणा गोविंदा गोविंदा भज 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 ये वेंकटेश भगवान भगवान की जय हो श्री तिरुपति भगवान की जय हो आनंद हो गया महाराज। तो सब यात्री लोग एक भवन से दूसरे भवन में प्रवेश करते हुए पहुंचते हैं और पूरा गर्भगृह और जो पूरा निज मंदिर है, माने सारी लाइनें खत्म होती हैं उस गर्भगृह में। गर्भगृह भी जितना बड़ा ये हॉल है इतना बड़ा कम से कम है, पूरा स्वर्ण का, अंदर का पूरा भवन सोने का, स्वर्ण का। मंदिर के ऊपर कलश लगे हैं स्वर्ण के,
ये बड़े बड़े कलश स्वर्ण के, पूरा अंदर का भवन स्वर्ण का, दरवाजे स्वर्ण के, लेकिन मैं दर्शन बड़ी थोड़ी देर होता है, ये कष्ट का काम है। फिर वो जो अंदर का मंदिर है वहां पर फिर लाइन लगी होती है और बैरियर लगे हैं, फिर लाइन वहां घूमती रहती है और फिर ठाकुर जी के आगे व्यक्ति 30 सेकंड दर्शन हो तो बहुत हो गया, 20 सेकंड, 30 सेकंड, 40 सेकंड पुलिस वाले खड़े रहते हैं। आदमी कितनी लंबी यात्रा करके पहुंचता है, वह एक झलक हो जाए पर दर्शन अलौकिक होता है। बिल्कुल सामने ही तिरुपति भगवान विराजमान होते हैं। ये बड़े साक्षात नारायण, सर्वांग आभूषणों से लदा हुआ, स्वर्ण के दीपक जुड़े रहते हैं और दर्शन करके फिर बाहर आते हैं। फिर महाराज हुंडी का दर्शन होता है। हे राम, ऐसी हुंडी तो कहीं देखी नहीं। अब तो ऑटोमेटिक हुंडी है, क्योंकि खाली उसको कौन करे, तो मशीन लगी हुई है, अपने आप हुंडी खाली हो जाती है। लोगों को अपनी आंख से देखा, अटैची भर भर के पैसे ले जाते हैं और वहां पर पलट आते हैं, अटैची भर भर के पैसे। पूरे दिन में शायद 10-20 किलो तो सोना ठाकुर जी को चढ़ जाता होगा और धन की तो कोई सीमा नहीं। फिर जो धन चढ़ता रहता है, मंदिर से बाहर निकलते हैं तो बाएं हाथ पर एक स्थान है शीशे का, वो भवन बना हुआ है। वहां पर 30 से 50 लोग हमेशा बैठे रहते हैं। वो कैशियर हैं ठाकुर जी के, जो हर समय पैसे गिनते रहते हैं। कैसा पैसे वहां होते हैं, जैसे सब्जी मंडी में आलू टमाटर का ढेर लगा रहता है, ऐसे वहां पर नोटों का ढेर लगा रहता है। पहाड़ लगे रहते हैं पैसे के, और वो जो लोग बैठे होते हैं वो गिनते नहीं है, वो तो छांटते हैं बस, इसका इतने रुपए का नोट अलग, इतने रुपए का नोट अलग। और फिर ठाकुर जी के 100-200 तो सीए हैं जिनकी तनख्वाह ठाकुर जी देते हैं, जो केवल वो चीज संभालते हैं। सारी व्यवस्था पूरी तिरुमल क्षेत्र की, श्री क्षेत्र की सारी व्यवस्था तिरुपति भगवान से होती है। बड़े से बड़े ऑफिसर से लेकर के और स्वीपर तक को तनख्वाह ठाकुर जी से मिलती है। 2016 की बात है, 8 साल से ऊपर हो गए। हम लोग की यात्रा थी तो ऊपर पीछे यात्रियों को आने में देर थी, तो बड़े बड़े सुंदर, कहीं पर भी आप बैठ जाइए, जमीन पे भी बैठ जाइए, कहीं पे बैठ जाइए। तो एक बेंच थी, वहां पर हम बैठे थे। जरा कागज का टुकड़ा गिर जाए तो ही साफ करने वाला आ जाएगा। तो हम जगह बैठे थे, तो थोड़ी देर बाद एक सफाई कर्मचारी वहां पर आया। तो हमारे पास समय था तो हम उससे बात करने लगे। 8 साल पहले की बात है। हमने कहा भैया कब से आप नौकरी, बड़ी अच्छे उसने कपड़े पहन रखे थे। हमने कहा कब से नौकरी कर रहे हैं, उसने बताया 2-3 साल से कर रहा हूं। 8 साल पहले की बात। तो हमने पूछा क्या क्या आपको सुविधाएं मिलती हैं। बोले रहने के लिए एसी रूम मिला हुआ है, रसोई के सहित मेरा परिवार यहीं पर रहता है। तीनों समय प्रसाद मिलता है, गर्मी सर्दी के वस्त्र मिलते हैं एक सफाई कर्मचारी को। उसके अलावा 2016 में उसने बोला 18,000 रुपये महीना मुझे तनख्वाह मिलती है। एक झाड़ू लगाने वाले की बात थी ये तो। और बोले पूरी हमको सब सुविधा है, केवल 8 घंटे की हमारी नौकरी है और सफाई हम लोग करते हैं। और ऐसे पता नहीं पूरे क्षेत्र में मिलाएंगे तो शायद हजारों की संख्या में सफाई कर्मचारी होंगे, मंदिर के ऊपर के नीचे के सब जगह के मिलाएंगे। इतनी सुविधा तो एक सफाई कर्मचारी के लिए थी।
बहुत वैभव महाराज, बहुत वैभव। और उसके बाद में पूरा यातायात फ्री, प्रसाद, प्रसाद के लिए बहुत बड़ा भवन, और वो भी आप समझिए कि 4-5 मंजिला भवन है प्रसाद पाने के लिए। अब तो और आधुनिक हो गया होगा, पर जो हमने देखा वो हम बता रहे हैं। और इतना बड़ा भवन है, और स्टैंडिंग व्यवस्था बैठने की, कम से कम 2000 लोग एक साथ बैठ करके प्रसाद पालें एक भवन में, इतनी जगह। और ऐसे 4-5 भवन है। लिफ्ट इतनी बड़ी कि जो प्रसाद की, जैसे कि लेंटर पड़ता है ना, तो बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां होती हैं सामान ले जाने की, ऐसे वो ट्रॉली होती है जिसमें हमको लगता है कि 100-200 किलो चावल एक साथ आ जाए। वो पूरी की पूरी जो ट्रॉली है वो आ जाती है। जैसे अस्पतालों में, बड़े बड़े अस्पतालों में बड़ी बड़ी लिफ्ट होती हैं रोगी को ले जाने के लिए, ऐसी बड़ी बड़ी लिफ्ट 3-4 लगी हुई हैं। आपको लिफ्ट से ही जाना है। और सब समय प्रसाद वितरण, 3 चीज प्रसाद में मिलती हैं, स्वीट राइस, कर्ड राइस, सांबर राइस। यही प्रसाद है। वो लोग हिंदी बोलने में तो ये स्वीट राइस, या तीनों लो, एक लो, ज्यादा लो, कम लो, जितना, स्वीट राइस, कर्ड राइस, सांबर राइस। और महाराज भोग लग के आता है, इतना दिव्य प्रसाद होता है कि आदमी का पेट भराओ तो पाले वो। और केले के पत्ते पर ही प्रसाद मिलता है, बड़े बड़े, और बड़ी स्वच्छता, बड़ी दिव्यता, और ठाट से बैठ के आदमी वहां प्रसाद पाए। तो हम लोग के साथ और व्यवस्था भी थी, और हम लोग भी वहां सब लोग प्रसाद ग्रहण किए। बहुत सुंदर व्यवस्था। महाप्रभु जी तो 500 साल पूर्व पधारे और ऊपर पधारे। उस समय ऐसा तो नहीं था, पर जो मंदिर है, मुख्य मंदिर जो गौपुर है, वो प्राचीन है। बाकी जो और विस्तार है वो तो बाद में हुए होंगे, लेकिन जो मुख्य गोपुर है, जो मुख्य मंदिर है, वो प्राचीन है।